सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकारी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी 10 आप जी के पावन चरणों में प्यार भरा धन्यकार कर रहा है सत्संग जी। आप जी के पूरे परिवार को दास की तरफ से प्यार भरा धन्यकार। आशा करते हैं सत्संग जी कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु की कृपा से आशीर्वाद से तन मन धन से सारे प्रकार से खुशियों से भरे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सत्संग जी 10 विचार रखेगा, आशा जी प्रवान करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके। सत्संग जी समर्पण कैसे करें। समर्पण एक ऐसी अवस्था है सत्संग जी, कहते हैं कि चाहे कितना भी पापी से पापी इंसान क्यों न हो, इस लोक में या परलोक में भी ये लागू होता है। अगर इंसान समर्पण अपने आप को कर देता है तो उसके बहुत सारे गुनाह पाप बख्श दिए जाते हैं। लेकिन यदि कोई इंसान गलती करके और अपनी गलती को छुपाने के लिए इस परमपिता परमात्मा से सद्गुरु से या किसी कानून से बाहर भाग रहा है, चालाकी कर रहा है सत्संग जी, तो उसके गुनाह और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए समर्पण बहुत ही ज़रूरी होता है। भक्ति में बिना समर्पण के भक्ति शुरू ही नहीं होती। इस प्रकार कहते हैं कि किसी डब्बे में यदि कचरा भरा हो तो उसमें कोई वस्तु नहीं रखी जा सकती। उस कचरे को पलट के उस बॉक्स को साफ करना, उस डिब्बे को क्लीन करना पड़ता है, तब जाके उसमें कोई वस्तु रखी जाती है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी इस मन के अंदर भक्ति तभी प्रवान होती है जब मन के सारे विकार, द्वेष, मोह, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, ये सभी जब अपने लेवल से न्यूनतम लेवल पे आ जाते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि जब समर्पण हो जाता है इंसान तो उसके बख्शे हुए सद्गुरु द्वारा बख्शे गए उसकी अवस्था को भक्ति शुरू होती है। इसके बाद भक्ति प्रथम सीढ़ी सत्संग सेवा सुमरन के द्वारा शुरू होती है। सत्संग जी बिना समर्पण के भक्ति संभव नहीं है। इंसान या समर्पण करके भी फिर गलती करता है तो उसकी सज़ा और भी बढ़ती जाती है। परमात्मा का दर ऐसा दर है सत्संग जी, जहाँ बड़े से बड़े गुनाह करके भी लोग अपने आप को बख्श देते हैं। कहते हैं कि सदन कसाई जैसे लोगों को भी परमात्मा ने बख्श दिया। इसलिए परमात्मा के पास आना जरूरी होता है। सत्संग जी परमपिता परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। सत्संग जी सारे सृष्टि को चला रहा है। सत्संग जी इसको जान के इसके दर पे आके अपने मन के सारे विकारों को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके सद्गुरु द्वारा बताए गए दिए गए ब्रह्मज्ञान को जान के समझ के सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपने जीवन को सुख और शांति से व्यतीत करना ही इस जीवन का लक्ष्य होता है। सत्संग जी और अंतिम में इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करके अपने आवागमन से छुटकारा पा लेना ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। सत्संग जी इसलिए समर्पण का मतलब है माफ़ी। कोई इंसान आपस में झगड़ा हो जाता है या कोई टकरार हो जाता है तो एक इंसान होता है जो
माफ़ी मांग लेता है तो सामने वाला उसको दया करके बख्श देता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी जब इंसान इसके दर पे आके माफ़ी मांगता है, अपने आप को समर्पण करता है, तो परमात्मा दयालु है, कृपालु है, दया करके उसे बख्श देता है, शास्त्र में जी, और उसके कई गुनाहों को माफ़ कर देता है। शास्त्र में जी प्यार से कहिए धन सिंह का जी।